अपनी तो पाठशाला ब्लॉकचेन की पाठशाला। अरे मैं गाने की लाइंस नहीं बोला हूं, बल्कि सच ही बोल रहा हूं, क्योंकि फायर और नेटवर्क कैपिटल के साथ हाथ मिलाते हुए अटल इनोवेशन मिशन ने देश के युवाओं के लिए ब्लॉकचेन की पाठशाला शुरू की है, ताकि देश के यंगस्टर्स को ब्लॉकचेन के साथ अप टू डेट भी रह सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और उसे अपनाने वाले 1% से भी कम लोग हैं। आश्चर्यचकित है कि नहीं? भारत जैसे देश में ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन, फायर और नेटवर्क कैपिटल के साथ पार्टनरशिप में अपनी तरह के पहले ब्लॉकचेन मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अटल इनोवेशन मिशन देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इस मिशन का उद्देश्य इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोग्राम्स और पॉलिसी डेवलपमेंट करना है। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत में 10,000 से भी ज्यादा स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। स्कीम का उद्देश्य युवा में इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस को बढ़ावा देना है। इसके जरिए देश के सभी युवाओं को डिजाइन माइंडसेट, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग और फिजिकल कंप्यूटिंग आदि में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश भी है। तो ध्यान देते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स की तरफ। अटल टिंकरिंग लैब्स ब्लॉकचेन मॉड्यूल और भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए एक सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हुए बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स के बीच बातचीत और लेन देन करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव भी लाएगी। तो भारत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई नहीं है। भारतीय बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के अलग अलग एरियाज में जैसे ट्रेड फाइनेंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और लॉयल्टी एंड डिजिटल आइडेंटिटी में ब्लॉकचेन की टेस्टिंग कुछ सालों पहले से ही शुरू हो चुकी है। भारत में सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन को अपनाया है। बड़ी बड़ी कंपनी सच एज TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस और टाटा स्टील जैसे बड़े नाम निजी क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल भी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई, इंडियन टी बोर्ड, कॉटन इंडस्ट्री, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्रों में भी ब्लॉकचेन को अपनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि कई भारतीय कंपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के साथ दुनिया को आशाजनक परिणाम भी दे रहे हैं। तो ऐसे में नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुचारू रूप से अपनाने के लिए अलग अलग संगठित ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनियों तक पहुंच भी बना रहे हैं। इसके अलावा RBI ने रिटेल और होलसेल सेगमेंट में लॉन्च किए गए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण भी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर। एक समय था जब भारत को स्नेक चामच का देश कहा जाता था, जिसके बाद देश में आई IT टेक्नोलॉजी की क्रांतिकारी रेवोल्यूशन से इंडियन IT की सेक्टर में सबसे टॉप पर आया और अब इंडिया में बैठे बैठे देश का बच्चा बच्चा एक माउस हिलाकर पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसके बाद आया इंटरनेट का दौर। तब लोगों को इस बात पर डाउट था कि इंटरनेट गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आज गांव-गांव के चाय वाले से लेकर स्टूडेंट तक इंटरनेट पहुंच चुका है। तो यही दौर अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अब आने वाला है, क्योंकि 10,000 स्कूलों में ब्लॉकचेन पढ़ाने की ये मुहिम ऐसी क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कि वेब3 की दुनिया में भारत की नई पीढ़ी एक अलग छाप दुनिया में छोड़कर आगे बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी और स्टोरीज के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए 3.TV पर। थैंक यू सो मच।